तशरीफ लाइए जी आगे। हमारे मौजूद मेहमान मियाँ सरफराज साहब से और बाबा जी से और उनके साथ जितने भी आप तशरीफ लाए उनको मैं वेलकम भी करता हूँ और खुश आमदीद भी कहता हूँ। उनके साथ साथ हमारे मलक फयाज साहब अपने साथियों के साथ तशरीफ फरमा हुए, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी शबीर साहब ठीकरिया अपने अहबाब के साथ तशरीफ फरमा हुए, मैं इन्हें भी वेलकम करता हूँ। और हमारे भाई हाजी कैसल साहब, चौधरी शुक्रुल्लाह साहब गुजरात से पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हुए। मैं आपके साथ ग्रुप की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ माशाल्लाह। और वह समझ गए मैं किस बात की मुबारकबाद दे रहा हूँ माशाल्लाह। ये मेरे बड़े कर्म फरमा हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से बाहर यूरोप यूके में अक्सर मुलाकात रहती है हमारी इनसे। कमाल अपने तो अपने बेगाने भी जिनको तस्लीम करते हैं, ये वो लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ना करें, अल्लामा इकबाल ने इसी शहर से कलम उठाया था और क्या खूब कहा था कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ। कम से कम वो बंदा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले जरा बिल्कुल राजी अंदरों बैठा है। गज बज के सुभान अल्लाह दी आवाज है, गज बज के सुभान अल्लाह। फिर बोले कोई सुभान अल्लाह। फिर देखो ना महफिल का घोषण होना चाहिए। जेडे बच्चे अगे बैठे ने बेटा, मैनू पता है जिस मकसद लिए तुसी बैठे हो और जो तुसी कर रहे हो। बड़ी मरतबा साडे दोस्तां ने तुहानू अगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन जो एल्फी लग जाए तो फिर मुश्किल वाली बंदे उठते हैं। लेकिन बेटा तुसी खामोशी नाल बैठो, ठीक है, बड़े प्यार नाल जो करना है आराम नाल करना है, गुफ्तगू नहीं करनी। मैं एक बार फिर हक पसंद ग्रुप का शुक्रिया अदा करके इस तरतीब 10 कलाम लिखे ने, मैं एक कलाम की तिलावत करने लगा। मैं चाहना कि इस कलाम में पहले पढ़ के फिर सोने नबी साईं का जिक्र करा, फिर अहले बैत अतार का जिक्र करा। इहदे विच एक लफ्ज लिखे कि सिद्दीक अकबर तेरियां वफावां सानू याद आए। मेरा दिल चाहता है कि मैं इस कलाम दे चाहता शार, क्योंकि फकीर का कलाम है, मैं डॉक्टर साहब की मौजूदगी पढ़ना चाहना और ताकि असी दसना चाहते हैं कि साढ़े तो बाद अली अली कोई नहीं कर सकता। असि सुन्नी मामा दे पुत्र, सुन्नी मामा दे पुत्र जरा जरा सुन्नी मां दा पुत्र हाथ चुक के बोले जरा नारा तकबीर। थोड़ा सुकून आए ना, नारा रिसालत। पैसे इकट्ठे करना मकसद होता था। तीसरी हाजरी मेरी बिला तखीर जा रही है, ये भी इंतजामिया के कहने मैं उठे, वरना हुण भी बिला तखीर दावत देने बिल्कुल मैं तैयार बैठा। लेकिन क्योंकि महफिल को मैनेज करना नकीब का काम है, अपना फन दिखाना नकीब का काम नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब किबला मौजूद ने, बचाना के मोर लग जाए। अजी बाबा बहुत शुक्रिया बाबा जी, इधर के बाबा जी सरफराज साहब और जितने मेरे संगी बैठे ना, मैं पहला शेर तुहाडे हवाले करन लगा। मैं वेखांगा केड़ा बंदा किस नीयत नाल बैठा है। हैल बिजवा दी मसीत विचों ऐलान होया कि गर्मी का मौसम आ गया, कोई ऐसा खुश नसीब है जेड़ा एसी मस्जिद चलवा दे। 2 4 10 हज़ार रुपया लोगों ने ऐलान किया, बिल्कुल 1000 2 4 5 10 हज़ार इकट्ठा होया, स्पीकर हो गया बंद। मस्जिद इंतजामिया कहने लगी अलामा साहब 10 हज़ार एसी नहीं लगता। अच्छा ये तुसां की कीता? उन्होंने कहा जनाब खामोशी ना बह जाओ। एक बंदा आया वो कहता मुकम्मल एसी का खर्चा मैं देंगा। बंदे कहने लगे बंदा कौन है? उन्होंने कहा जी मजमे च बैठा है। उन्हें नाम बोलिया, लोगों ने अड्डियां चुक के उस बंदे की जियारत की। जेड़ा तेरी मसीत एसी लवा देवे उत्थे पूरे इलाके का नवाब है, ते जिन्हें मस्जिद नबी की सारी जगह खरीद के हुसैन के नाने के हवाले की है। मैनू हुण चस आई है तुहाडी, मैनू हुण चस आई है। ओदा नाम सैयदना सिद्दीक अकबर है। अगर अगर तुहाडी बनदी है ते हाथ उठा के अली अली ओदा ही कबूल होएगा, जेड़ा अबू बकर दे नाम ते हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोलेगा। एक और जुमला तुहाडे हवाले करांगा, फिर मैं कलाम दे चंद अशआर पेश करना। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। कुछ गल्लां च जोर हुंदा है, कुछ गल्लां ते जोर लाना पैंदा है। मेरी गल च जोर ही है, तुसीं खुद बोल पैना है। जिसके लिए मेरे नबी का सजदा लंबा हो उन्हें हुसैन कहते हैं, और जिसके लिए आका का रुकू लंबा हो जाए उसे जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं। ताजी बाबा मैं तीसरा जुमला देने लगा जे, हुण देखांगा केड़ा बंदा किस नियत नाल बोलदा है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। आका का फरमान समाअत फरमाए। मेरे आका का फरमान है जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी को एक से आवाज
किसी को एक से आवाज, किसी को एक से आवाज, किसी को एक से आवाज, किसी को एक से आवाज। हाथ बांध के सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, हर किसी को एक दरवाजे से आवाज। कोई ऐसा भी है जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज आए? मेरे नबी ने फरमाया जन्नत के 8 बुया चो मेरे अबू बकर सिद्दीक को आवाज आए। लो सुनो तेरे शेर तुम्हारे किबला डॉक्टर साहब दे माइक वाले सिद्दीक अकबर तेरिया वफा, जिसको याद है हाथ उठा के बोलेगा गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर। तेरिया वफा सानू याद ने, तुसा यारी ऐसी लाई लाके तोड़ है भाई, तुसा कीतियां वफावा सानू। हाथ उठा के हाथ उठा के हाथ उठा के सिद्दीक अकबर तेरिया वफावा सानू याद ने। थोड़ा हाथ उठा के हजरात चले कल और थोड़े तो कर दिए जल्दी ना। मेरे को कलाम भी ऐसा है कि सारे खड़े भी हो सकते हो, लेकिन मैं आखिरी 2 जुमले जल्दी ना पेश करना चाहना। सुभान अल्लाह की आवाज आएगी, बोलोगे? जिन्होंने मेरे नबी ने हाथ चाह के मंगे है ओदा नाम हजरत उमर है। अल्लाह सुने जड़ा उमर पाक दे नाम ते हाथ उठा के बोले 25 साल दी उम्र बढ़ जाए। ये मुराद भी है, मुरीद भी है, तालब भी है, मतलूब भी है, आशिक भी है, माशूक भी है। हजरात काबा बनाते बनाते अल्लाह के पाक नबी इब्राहिम ने जिसको मांगा वो मेरा रसूल है, और काबे को जफ्फा लगा के मेरे रसूल ने जिसको मांगा वो उम्र फारूक है। उम्र फारूक है। उमर क्या कहते हैं? 26 लाख मुरब्बा मील का बादशाह मेरा उमर है, लेकिन कहता है लोगों काश मैं उमर न होता, काश मैं उमर न होता, काश मैं उमर न होता। सिद्दीक अकबर के सीने का इकबाल हो। सानू याद ने सिद्दीक अकबर सानू याद ने। हर वेले सोने तू नबी दा नबी ऐसे लईते सोने फरमाया तू सिद्दीक तुहाडे नाल जो जो बीता तू सायूफ भी ना कीती नाल कीती। चाहना बहुत शुक्रिया तुसी मेरे ते तवज्जो रखो, बच्चों वाल मैं वेखो, मेरे वाल वेखो मैं की कह रहा। मैं जी अगली गल करनी चाहना किबला डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा ने, मैं अपने तमाम संगियों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करके अगला जुमला तुहाडे हवाले करना चाहना। हाथ नीचे नहीं, हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह की आवाज है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह की आवाज है, फिर बोलो सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। मैं अगली गल तुहाडे नाल करना चाहना हजरात, अकीदा खत्म नबूवत के लिए अगर बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी व्हील चेयर पे आ जाए हम उन्हें जोड़े चुके भी सिर रख लेने। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये सबसे पहला मुहाफिज है अकीदा खत्म नबूवत का, नाम उनका है जनाब सिद्दीक अकबर। सानू याद ने तुसा यारी ऐसी लाई लाके तोड़ है निभाई, तुसा कीतियां सानू याद ने। सिद्दीक अकबर खड़े होकर इस्तेमाल करेंगे गुले गुलशन अली फखर सादात आले नबी औलाद अली साहबजादा पीर सैयद जिले हुसैन शाह जी किबला, आप और आपके तमाम अहबाब को सदात इकराम को मैं खुश आमदीद कह रहा हूँ। शाह जी किबला नूं मैं दीदी अथा गराइयां नाल वेलकम करांगा और किबला
मैं इत्थे गुफ्तगू अपनी समेटना चाहना। मैं कदी नहीं आख्या कि मेरा इस कलाम तो बाद मैं कलाम मुकम्मल कर देंगा। मैनू 35 साल हो गए, मेरा कोई कलाम मुकम्मल नहीं होया। बंदे चले ने जेडे कहते इस तो बाद मेरी हाजरी मुकम्मल हो जाए। तेरी हाजरी किवें मुकम्मल हो जाए? वारा फान अल्लाह का जिक्र ये हो ही नहीं सकती मुकम्मल। लेकिन मैं ठाठे मारता हुआ ये अदीब समंदर है हैल बिजवा शरीफ में, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर वेलकम कर रहा हूँ। बिलखसूस हमारे सादात इकराम का हसीन गुलदस्ता शादी किबला तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब की गुफ्तगू तो बाद जिहड़ी चिट मेरे हाथ च वो चिट चिट्टी है, वो चिट्टे ते कईयां दे उत्ते रिट्टे ते साडे उत्ते फिट्टे। बिल में कुछ ऐसे भी नहीं जिन्होंने तो दौर फिट्टे, तुसीं समझ गए होगे। इंशाअल्लाह चलेंगे आगे अल्लाह दे हुक्म नाल, क्योंकि अपना अपना अकीदा तुहाडे अगे रख दिता है। लेकिन एक शेर में पेश करना चाहना, नाली सुने डॉक्टर साहब दे किबला दे महक हवाले। मेरा सोना और प्यारा हसीन मजहबी सकालर हजरत जी, हकीकत बात है ये फकीर लोग होते हैं। मेरी पहली मुलाकात हजरत ना हुई 4 साल कबल, जो मैं भोपाल वाले एक बहुत बड़े दरवेश के उर्स में मैं शामिल था नकाबत वास्ते थे। अच्छी सीट मैंने दी गई तो मैंने जल्दी भी बड़ी सी। मैं इन्हें आखिरी ऐलान करके जिस वक्त मैं बिल्कुल इंज बाहर निकल लगा ना, इन्हों के दूसरे बोल ने इफ्तिखार जी फिर मजबूर कर दिता। उत्थे आन के मैं बह गया। डॉक्टर साहब ने मेरी ऐसी दरीना मोहब्बत है। लेकिन आओ एक शेर में नबी पाक ने यारां दे हक च पेश करके बात डॉक्टर साहब के माइक हवाले करांगा। मैनू मेरी यारी ते नाज है, तुहानू अपने याराने ते नाज है। हक पसंद ग्रुप नू अपने याराने ते नाज है। कित्थों सरफराज बाबा साहब सियालकोट तो आए, शबीर साहब तशरीफ फरमा, मलक फयाज साहब तशरीफ फरमा, जितने संगी आए इन अपने यारां नू बुलाया। यारां ने महफिल हुसन दिता। गुजरात तो साडे शकरूला भाई कैसर भाई आए, सोने सैयद आके बैठे, शेख वसीम साहब माशाअल्लाह, मैं इन्होंने भी वेलकम करना। शेख काफी तादाद बैठे ने, यह भी शेख ही बोलता जे, जरा मेरे वाल वेख शेख इत्थे हाथ रखा जी। मैं एक शेर देना चाहना, सिदक का ताजदार हक चार यार। इत्थे इत्थे जेड़ा मेरे नबी दे यारां दे हक च बोल सकदा, मैं चोली चुक के दुआ करांगा। अल्लाह करे जेड़ा हुजूर दे यारां दे हक च बोले, क़यामत वाले दिन हसनैन दा नाना ओदे हक च बोले। शादी के लो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इत्थे हाथ रख के अल्लाह में चार बोलो, हक चार यार। अल्लाह में चार, मोहम्मद में चार, अहमद में चार, किताबें भी चार, सिमते भी चार, मशरक में चार, शिमाल में चार, जनूब में चार, हरकत में चार, बरकत में चार, अजान में चार, नमाज में चार, मिंबर में चार, हौज़े कौसर की नुकरे भी चार, पहरेदार भी चार, अबू बकर सरकार, उमर सरदार, उस्मान सरकार, हैदर करार, जेदा अकीदा इजाजत देगा, हज चुक के बोलेगा हक चार यार, सिद्दीक का ताजदार। हल बिजवाले इत्थे हाथ रख के इत्थे हाथ रखया जे, इत्थे हाथ रखया जे। अल्लाह सोना जेड़ा हाथ बुलंद हो जाए, किसी कमीने दा मोहताज ना होवे। सिद्दीक का ताजदार, सिद्दीक का ताजदार, सिद्दीक का ताजदार, सिद्दीक का ताजदार, अदल का पहरेदार, सखा कलमदार और हैदर करार है जिनको इनसे प्यार, वो बोले मेरे यार, मेरे यार। कैमरामैन भाई उस मसले तो देख, जड़ा नबी दे सहाबा की सल्लल्लाहु अलैहि बोल रहे हैं, गूंगा भी बोलेगा सिद्दीक का ताजदार, सिद्दीक का ताजदार, सिद्दीक का ताजदार, अदल का पहरेदार, सखा कलमदार और हैदर करार है जिनको इनसे प्यार, वो बोले मेरे यार, वो बोले मेरे यार। आखिरी शेर मैं अपने यार को 2 शेर की इजाजत ली सी, दूसरा शेर पेश कर रहे हैं। 35 शेर में से, लेकिन मैं दूसरा शेर समाता के हवाले कर रहा हूं। सुनो
सुनो अरे ये सब भेजता है रब, भेजता है रब। सुनो सुनो अरे ये सब भेजता है रब हजूर के सबब इन रोज सब सलाम बेशुमार कबूल मेरे यार, कबूल मेरे यार। हक पसंद करो, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਅੱਗਾ ਮੁਸੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਮਾਈਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਲੀ ਅਲੀ और नबी नबी बिल्कुल ठीक मैं तेरे नाल गल कर रहा। सोने सैयद आ गए, मैं सैयद बादशाह दा शुक्रिया अदा करके जनाब के कदमां ते हाथ रख के दावत सुखन देना चाहना। आलमी मुबल्लिग इस्लाम पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जिन्हां दे चाहने वाले बड़े ने। और मैं अपनी मौजूदगी कई काफिरां नूं यूरोप चों कलमा पढ़दे वेखे। होर मैं कोई करामत नहीं किसी दी बयान कर रहा, ये वड्डी करामत है। मेरा मकसूद है ज़ीनतुल उलमा अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हज़रत अलामा मौलाना डॉक्टर अल हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान मिसबाही खादिमी दामत बरकातुहु कुद्सिया सियालकोट तो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुत्तक़ीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी फ़इन्न मिन जुदिका दुन्या वदर्रतहा वमिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या अक्रमल खल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी, एक बार पढ़ा है फिर कोशिश करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ ज़ुबान ही से नहीं पढ़ना बल्कि कोशिश फरमानी है कि दिल से पढ़ा जाए। ठीक है, एक बार, ठीक है जी, एक बार, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं लेकिन हमारी तवज्जो होती नहीं। हम पढ़ते हैं लेकिन तवज्जो होती, कैसे पढ़ते हैं हम? अस्सलातु वस्सलामु अलैका, इसका मतलब है कि हमारी तवज्जो, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमारी तवज्जो, इसलिए कोशिश फरमाया करें कि तवज्जो से पढ़ा करें। दुरूद पाक पे बड़ा लिखा गया, ज़ाहिर है वक्त का तकाज़ा है कि मैं उस पर कुछ तफसीलन गुफ्तगू तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन जो जितना लिखा गया उन सब का निचोड़ ये है कि दुरूद पाक वो ज़िक्र है कि बस करने वाला कर सोना करके दे। तो फिर दुरूद पाक पहला काम क्या करेगा? दुरूद पाक दुरूद पढ़ने वाले के दिल का ताल्लुक मदीना पाक से जोड़ देगा, लेकिन तवज्जो से। इसलिए पुत्र अपनी आदत बनाओ। दो बुज़ुर्गों ने तरीके लिखे हैं दुरूद पाक पढ़ने के। एक, जब पढ़ो निगाहें झुका लो, ठीक है, निगाहें झुका लो, तो जो कुछ और मज़ा लेना है तो फिर दो बंद कर लो तो अंदर वालियाँ खोल लो, इसलिए पुत्र सोना करके पढ़ा करो, सोना करके पढ़ा करो।
हम तो आज तक हजरत ज़ुबान वाला ठीक नहीं कर सके, तो आला हजरत ने तो इससे आगे वाली बात भी की थी। अब फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से महूर रहा है। अब फरमाते हैं हम दिल ही उस दिल को मानते हैं जो दिल उनको याद करता है। दिल है वो दिल, दूजा दिल है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से महमूर है। लेकिन बहुत बड़ा मजमा है, दुख सिर्फ इस बात का है कि तुम सुन के ना इंजन कर छड़ते हो, पुछदा कोई भी नहीं कि मिसबाई साहब दिल भी जिक्र करता है। पुछदा, मैंने ये शेर पहली बार नहीं पढ़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ा, लेकिन किसी ने खिलार के कभी पूछा आप इसका चस्का लेते हैं, हम लेते हम, क्योंकि पूछा कभी किसी, या तो फिर आपको पता है दो ही सूरतें हैं, या पता है या नहीं पता। तो जे पता है तो बड़ी गल है, तो जे नहीं पता तो फिर पूछ दे नहीं। अब भी पता नहीं आपने पूछना है कि नहीं पूछना, लेकिन लिखा है हजरत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछा गया था कि हजरत दिल भी जिक्र करता है? फरमाया हाँ दिल भी जिक्र करता है। वो फिर पूछता है हुजूर दिल कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला है? उसने कहा हुजूर मसला नहीं है, बात यह है कि दिल गोश का एक लोथड़ा है, ये कैसे जिक्र करेगा? आपने फरमाया जुबान भी तो गोश का एक लोथड़ा ही है ना, जो अल्लाह इसको तौफीक दे सकता है, तू थोड़ी सी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा है? लेकिन हिम्मत करे कौन है? हिम्मत करे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं पूछते, अपनी सारियां पूछते हो, लेकिन जड़ियाँ पूछण वालियां ने वो नहीं पूछते। सारा दिन हजरत लोगों में गुजरता है। सुबह रहमताबाद से ये सफ़र शुरू हुआ, जो कि बजवात हिल वजवा में आज ख़त्म होगा, कल फिर सुबह शुरू हो जाएगा हजरत ये सफ़र। सारा दिन लोगों में गुजरा है हजरत। हाँ जी, ये नहीं कि किसी ने मुझे कुछ भी नहीं पूछा, बड़े ने पूछा, लेकिन जड़ा पूछना सी वो जिन्हें पूछा उन्हें यही पूछा मिसबाई साहब को आइंदा वजीफा दसो कि पैसे आन, तो मैं सारे यह जवाब दिता मैं जो कोई आइंदा वजीफा होंदा तो मैं आप ही ना पढ़ लेता, जो कोई आइंदा वजीफा होंदा तो मैं आप ही पढ़ लेंदा। और फिर मैं रहमताबाद में मैंने इस पे बयान किया, मैं पुत्र वज़ाइफ का या कोई तावीज़ात का इनकारी नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोग बैठे हो, मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, मुझे जवाब ज़रूर देना। ज़ाहिर एक गुजर बरादरी वह भी बैठी दी है, जितना आप और मैं 10 दिन में खाते हैं ना, एक भैंस एक दिन में एक वक़्त में खुरली भर के खाती है, जितना आप और मैं 10 दिन में खाते हैं एक भैंस एक वक़्त में। 41 साल हजरत मेरी उम्र हो गई, पाकिस्तान सफ़र कर दिया, बाहर का सफ़र कर दिया, मैंने आज तक नहीं देखा कि मैं किसी आस्थाने या पीर खाने पे गया तो बाहर मैनू मझ लभ पई, मैं पूछा मज्जे तू कित्थे? उन्हें कहा मिसबाई साहब अजकल पूरी नहीं पैन दी, मैं भी कोई वजीफा लैन आई हाँ। मैं भी कोई मझ बगैर वजीफे तू दबा दब खान डी है, तुसी मैं वजीफे ते फस गए हैं। 1400 साल गुजर गए रजवी साहब, असी ये तू अगे जा सके, उम्मत ऐसे टोए चलती है। जितना आप और मैं 15 दिन में खाते हैं, हाथी एक वक्त में। मैंने आज तक नहीं देखा हजरत, मैं किसी आस्थाने खानका पे गया, बाहर मुझे हाथी खड़ा मिल गया, मैं पूछा हाथिया तू कितने? उन्हें कहा मिसबाई साहब पूरी नहीं पैन दी, मैं भी को वजीफा लैन आया। और फिर मैं दुख से कहने लगा हूं आप वजीफे पूछ पूछ के थक गए, अमीर होने वाले हम बता बता के थक गए, अमीर फिर मुकेश अंबानी हो गया, असी फिर गरीब दे। खुदा दा वास्ता इन चीज़ों से बाहर निकल आओ, इन चीज़ों से बाहर। अशरफुल मखलूकात होने का दावा हम करते हैं, लेकिन वो बगैर वजीफे के 3 वक्त टिड भर के खा रही है, खा खा के मोटी हो गई है। लेकिन तू मैं इसलिए निकलो इन चीज़ों से बाहर, इसलिए इन चीज़ों से अब बाहर। और जो वजीफा पूछना था वो कोई पूछता ही नहीं है। अल्लाह सबसे ज्यादा हक अल्लाह की जात का है कि उसके लिए वजीफा
लेकिन पुछदा सबसे ज्यादा हक नबी करीम अलैहिस्सलाम की जाते वाला शान का है कि उनकी गुलामी के लिए वजीफा, लेकिन पुछदा मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मेरे दादा शेख रूमी असर गजाली दौरान अब्बास मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह, मैंने 2005 में पहला जुमा पढ़ाया था, 25 साल रहा, 20 साल हो गए, लेकिन सैयदी रजवी साहब 100 साल कमो पेश और हक अदा किया मसनद का। फजर पढ़ के बैठे, रात 10 बजे तक बैठे रहे ताकि कल को कोई सियालकोटी अल्लाह की बारगाह में ये क्लेम ना करे अल्लाह जे तेरा रास्ता पूछना होता तो किदे कोलू पूछदा, दरवाजा खोल के रखा। लेकिन 100 साल के बाद मैंने उनको भी रोते देखा, आंखों से इतने इतने बड़े आंसू गिरते थे और रो के क्या करते थे, 100 साल हो गए सानू दुकान पाया लेकिन जड़ा सौदा लैके बैठे सा कोई मंगण ही नहीं आया। कोई मंगण आया किसी ने ओदा रास्ता पूछे ही नहीं, किसी ने ओदी गल आके अल्लाह सबसे ज्यादा हक तो उसके लिए पूछा जाए। इसीलिए तो फिर अल्लाह कुरान में कहते हैं ना वमा कदरुल्लाह हक्का कद्र, तुसी अल्लाह दी कदर होवे नहीं जिवें करन दा। वमा लकुम ला तरजूना लिल्लाहि वक़ारा, साडा भी रज़वी साहब आ स्टेजा नाल मेरा हज़रत साहब हम इतना अल्लाह को भूल चुके हैं, इतना हम उससे दूर हैं, इतना हम उसको भूल गए हैं। मैंने हजरत जब से ये सफ़र शुरू किया है कोई महफिल ऐसी नहीं देखी कि जिसमें माँ की शान न बढ़ी जाए, जिसमें माँ की शान है तो तुम खुश जो होंगे हो। हाँ जी, मैं क्योंकि वक्त मेरे पास इतना नहीं इसलिए मैं इस बात को इधर ही छोड़ दूंगा, अल्लाह इस पे भी गुफ्तगू है हो लेकिन मैं नहीं करूँगा। आप खुश होते हैं इसलिए हमें पता है कि आप खुश होते हैं इसलिए हम पढ़ते हैं माँ की शान। अल्लाह शरीयत क्या कह रही है, शान अबू जी दी बोती है हक ये तो उल्ट होया बे इत्थे उल्ट होया बे, माँ दी शान हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ। अल्लाह पुत्र ये जितने जवान बच्चे इसमें कसूर रज़वी साहब स्टेज का भी है, कोई माने ना माने भाई मैं अपने मोढ़ियां तू भार लवां, कसूर साडा भी, हमने भी नहीं इस पे बोले कोई भी, बल्कि इतना सुनाया ऐसा सुनाया सब उल्ट पुल्ट हो गया। आज का मेरा नौजवान बाप को कुछ भी नहीं समझता, आज का मेरा नौजवान बाप को माँ नू चलो फिर को पूछ, बाप को हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी, अबू जी बड़े सख्त ने जी, अबू जी इंज ने, अबू जी इंज। मैंने आज तक हजरत नहीं देखा कि किसी घर में ये लड़ाई डली हो कि अबू भी निकले अम्मी भी निकली, ज़ाहिर बहना तो अबू ने अगे होंगे ज़्यादातर, तो अबू का ध्यान पिया गड्डी पिछे लिखा ये मेरी माँ की दुआ है। तो उन्हें मुंडे खिलार के पूछा ओ भाई फीसा मैं, यूनीफॉर्म मैं, बस्ता मैं, किताबा मैं, पॉकेट मनी मैं, KFC मैं, मैकडोनल्ड मैं, पिज़्ज़ा मैं, बर्गर मैं, आइसक्रीम मैं, कौन मैं, हैं जी, तो गड्डी पिछे लिखा ये तेरी माँ की दुआ है। और मेरी सारी जवानी कितने गई, कभी किसी प्यो ने पूछा। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आपके दिलों में को माँ के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ एक पर्दा उठाना चाहता हूँ। पुत्र इतना बड़ा दिल है प्यो का, मेरा चैलेंज है जी गड्डी पीछे लिखा के लै जाओ घर ये मेरे अबू की दुआ है, जिन्ना भांडे खड़के तो मेरा नाम बदल चली गया, जे भांडे ना खड़के तो मेरा एडा जहा दिल होंगे बीबियां का, ये बंदे से एडा दिल लाइव बिस्ती ये मेरी बेचारा चुप करके गड्डी बह जाता, फिर कहते ये अबू जी सख्त बड़े ने, उसका तो इतना बड़ा दिल है, वो तो बेचारा पैदा ही कुर्बानियाँ देने के लिए हुआ है, दे रहा है अब भी दे रहा है। तो इसमें कसूर स्टेजों का भी असी बस भेड़ चाल हजरत माँ 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 अबू, बिल्कुल। तो इसलिए हजरत कोई ऐसी महफिल नहीं जिसमें माँ की शान पढ़ी जाए, और अगर कोई पढ़ना भूल जाए ना पढ़े तो सामने से कोई ना कोई बंदा बोल पड़ता है कि जी दो शेर तकरीबन मैं देख रहा हूँ हजरत साहब हर महफिल का यही, या खुद पढ़ी जाती है, को ना पढ़े तो कोई ना कोई बंदा बोल पड़ता है जी दो शेर
मैंने हज़रत साहब कोई महफिल ऐसी नहीं देखी जिसमें कोई बंदा उठा और उसने कहा होए नात भी हो गई, ज़िक्र अली पाक भी हो गया, ज़िक्र सिद्दीक़ पाक भी हो गया, ज़िक्र सैयदा कायनात भी हो गया, ज़िक्र गौसे आज़म भी हो गया, ज़िक्र बाबा साहब भी हो गया, ज़िक्र गरीब नवाज भी हो गया, सारियां दा जिक्र हो गया। वो कोई दो शेर अल्लाह दी शान च भी पढ़ चढ़ो। रज़ी साहब कदी तू ही वेख्या होए घुटिया होए कदी? क्यों जी कदी तुसी देखिया होए घुटिया होए कदी? कोई नहीं, बहुत दूर निकल गए। अल्लाह पुत्र याद रखना, कुरान कह रहा है माँ से मोहब्बत करो, लेकिन पुत्र हर मोहब्बत की एक हद है। कुरान ने खोल खोल के सब बयान किया, वो आखिरी बात है, हम नहीं बोलते। कुरान ने एक एक बात बयान, कुरान ने कहा बीवी से मोहब्बत करो, पुत्र से करो, भाई से करो, माँ सबसे कहा, लेकिन फिर आगे क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। वो इनसे मोहब्बत करनी है, लेकिन इस तरह की नहीं करनी कि हमसे गाफिल हो जाओ। कुरान ने एक एक बात खोल खोल के बयान की है। कुरान ने काय मोहब्बत करनी है, सारे मोहब्बत के रिश्ते बयान किए। कुल इन काना आबाउकुम, ठीक है, दादे नाल, दादी नाल, नाने नाल, नानी नाल करो मोहब्बत। व अबनाउकुम, अपने पुत्र नाल मोहब्बत करो। व इखवानुकुम, अपने भाई नाल मोहब्बत करो। व अज़वाजुकुम, अपनी बुढ़ी नाल मोहब्बत करो। वक्त थोड़ा है, लेकिन मैं फिर भी जाते जाते ये नुक्ता बयान कर दूं। देखो हज़रत साहब, भैन का नाम कुरान ने लिया, किदा लिया है? भरा दा। व इखवानुकुम किदा लिया जी? और फिर रज़वी साहब दूसरी गल, भाई का नाम पहले लिया है, बुढ़ी का नाम, भाई का नाम ते बुढ़ी का नाम। इसलिए कुरान क्या कह रहा है कि भाई नाल मोहब्बत। लेकिन मैं दुख से कहने लगा हूं हजरत, मैं उस मुआशरे में जिंदा हूं, बड़े रिश्ते थे, नाम लिया भाई का नाम, इसलिए कुरान कह रहा है कि भाई से क्या करना है। लेकिन मैं उस मुआशरे में जिंदा हूं जिसमें सगे भाई को क्या कहा जाता है? मेरा कौन है? मेरा कौन है? लेकिन हजरत जिनके नाम पे आप और मैं बैठे हैं, और भाई तो भाई है। जब जंगे बदर लड़ी गई, 70 कैदी गिरफ्तार हुए। कितने कैदी जी? लाया गया इनको मदीना तैयबा में। उस वक्त मदीना तैयबा ज़ाहिरी लिहाज से इतना स्टेबल नहीं था कि उन 70 कैदियों को कहीं और रखा जाता। और उलमा ने कुछ और हिकमतें भी बयान की हैं। तो उन 70 कैदियों को क्या किया गया? उनको मस्जिद नबवी शरीफ में, मस्जिद नबवी के सतूनों से बांधा गया, और ड्यूटी लगी जनाब सैयदुना सिद्दीक, सैयदुना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बिलाल ध्यान रखना है, रस्सियाँ ना खोलने के। हजरत बिलाल पाक कहते हैं 70 बजे हुए हैं, बंधे हुए हैं, मैं ड्यूटी पे हूँ, लेकिन देखता क्या हूँ, थोड़ी देर बाद अल्लाह के सोने महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँ, कैदियों को देखें, रूह अनवर पर बेचैनी के आसार, फिर वापस चले जाएँ। फिर तशरीफ़ लाएँ, कैदियों को देखें, रूह अनवर पर बेचैनी के आसार, फिर तशरीफ़ ले जाएँ। थोड़ी देर बाद तशरीफ़ लाएँ, कैदियों को देखें, रूह अनवर पर बेचैनी के आसार, फिर तशरीफ़ ले जाएँ। कहते मैंने इरादा कर लिया, अब अगर अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए तो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, सुने महबूब हुक्म तो करें, अब बार बार तशरीफ़ ला रहे हैं, बेचैनी के आसार हैं रूह अनवर पे, हुक्म तो करें। कहते मैं इंतज़ार में था, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, कैदियों को देखा, जब वापस जाने के लिए मुड़े तो मैंने कदम बोसी की और मैंने अर्ज़ की, सोने महबूब बार बार तशरीफ़ ला रहे हैं, रूह अनवर पर बेचैनी के आसार है, हुक्म तो फरमाएं। तो आगे से अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं, बिलाल फिर एवें कर, इन्हां दियां रस्सियां थोड़ियां ढिलियां कर दे, मैनू नींदर नहीं आन डई। काफिर हैं, मदीना इस्लाम, इस्लाम वालों को मिटाने आए थे, लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं? बिलाल थोड़ियां रस्सियां ढिलियां कर दे, मैनू नींदर है। और मैं किस मुआशरे में जिंदा हूं जिसमें सगे भाई के लिए क्या बोलते हैं? मेरा की ये शरीक है। हम कितना दीन से दूर निकल गए, हम दीन से कितना दूर निकल। नहीं पुत्र, वापस बस हो गया हजरत जी, हो गया सारे हो गया, सारे हो गया। अल्लाह खैरा करे आप दी, अल्लाह सलामत रखे। आ गया हजरत जी, आ गया। हाँ जी, तो हम कितना पुत्र, वापस आओ सारे बच्चे, बच्चियों वापस आओ। हालात बड़े टफ हजरत साहब, हम फेल हुए हर जगह। ना पुत्र चंगा बन सके, ना भरा चंगा बन सके, ना दमाद चंगा बन सके, ना बहनोई चंगा बन सके, ना साला चंगा बन सके, ना हम जुल्फ चंगा बन सके, ना महल्लेदार चंगा बन सके, ना दुकानदार चंगा बन सके, ना गाहक चंगा बन सके। फेल हुए।
ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला, 10 मिनट रह गए जी मेरी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह हजरत वो लिख रहे हैं, और आज से कमों पे 700 साल पहले। अब फरमाने को बंदा था तो उसने काम बड़े शुरू किए। स्पेशल मैं नौजवानों बच्चों से मुखातिब हूँ। उसने काम, ओए बस कर दे ओ बच्चिया, उसने काम चलिया नहीं कोई, तंग आके उसने कहा जो तू चलता ही कोई नहीं तो छो अल्लाह अल्लाह करो, रिजक दा वादा रब ने कीता है। जंगल चला गया। इब्तदा उसने इससे की, ठीक है जी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के जिक्र ने अपना रंग दिखाया, सफाई हुई, नूर आया, सब टूट फूट गया और अल्लाह के रसूल से जाके लो लग गई। 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल गुजरे तो मौलाना रूम फरमाते हैं गैब से आवाज़ आती है, बंदे हर वेले साडा ही ना लैंदा रहना है, की चाहना है? अर्ज की मालिक उन कुछ नहीं चाहिए, तेरे जिक्र ने अंदर इस तरह की आग लगाई, उस आग ने सब जला डाला, बस हूँ तेरी ते तेरे सोने दी बस। हाँ ऐ वे ये 2 वेले खान नू मंगदा है, कोई ऐसा सबब बना दे कि बस तेरे जिक्र में लगा रहूँ, जब भूख लगे तो खाना। हुक्म हुआ बंदे अपने घर जा, जो बर्तन पसंद आए तो उसको पकड़, बिस्मिल्लाह पढ़ के नियत कर, जो नियत करेगा खाना निकल आए, और जब तक रहेगा जिंदा खाना निकलता रहेगा। बस एक काम करना है, कलियां खाना, कलियां खाना। ये पुत्र जितनी साढ़े घर च बेबरकती आई है कदे नाल आई है, ये पहले जी पिंड च 2-4 घर च लस्सी बनती होंगी थी, लेकिन सारा हिल बजवा लस्सी मुकदी। हुण हिल बजवा के हर घर च अपनी लस्सी बनती है, लेकिन पूरी पैंदी, क्योंकि मालकां नूं कलियां खाना पसंद। ये आप सबको वहम है ना जी, मेरे ते काला जादू, नीला जादू, हरा जादू, पीला जादू, मेरा बंधन बन छड़िया किसी ने। कुरान से पूछो रिज़्क़ तंग होने की वजूहात क्या हैं। सूरह फजर, अल्लाह पहली वजह की दस देने, कल्ला वल्ला तुकरिमून अल यतीम। मिसाल के तौर पर मेरी जेब विच 100 रुपया वध पिया दा, सारा कुछ मैं कर करा लिया, वध पिया है, तो कुरान की कहता है मौलवी सुलेमान 100 तेरा कल्ले दा नहीं, किदा किदा विच वबिल वालिदैनी ihसाना। पहले मेरी अम्मी ते मेरे अबू, अम्मी अबू 100 दा 100 कढ लैन, मैं उन्होंने पुछ सकदा। फिर उस तो बाद किन्हां दा है वजिल कुरबा, मेरे गरीब रिश्तेदारां दा। फिर वल यतामा, फिर किदा है यतीमां दा। फिर वल मसाकीन, फिर किदा है। लेकिन सुलेमान कहता है मैं 100 खाना है, कले आई तो कहते ने कलिया खान देना। बस ए वजह है, जड़ा 100 वाधू है आपे बह के वेखो किदा किदा हिस्सा है, जाके उन्होंने मेरे ते जी बोरियां भी सुट छड़ोगे तो जिन्नी देर वबिल वालिदैनी वजिल कुरबा वल यतामा वल मसाकी नहीं होना गल बननी, क्योंकि ना चारां च मेरा किते भी ना दियो, उलमा की खिदमत करो, लेकिन पहले पुत्रो नहीं किसी का बंद करता। वेख तो सही मुकेश अंबानी नूं किन्ना दे छड़िया, काफिर, मूत्र पीण वाला काफिर, गां पूजन वाला काफिर, सप पूजन वाला काफिर, बांदर पूजन वाला काफिर, शिव भगवान की शर्मगाह नूं दुध नाल धोण वाला काफिर खुला, बिल गेट्स यहूदी खुला, टोनी ब्लेयर साई खुला, वो नहीं बंद करता किसी का, असी बंद आप ही करवाने। इसलिए पुत्र देखो अपने आले दुआले, और जिदा जिदा है उन्होंने भाजी जाके वो नहीं बंद करता कभी, वो नहीं करीम मालिक, वो मालिक बस क्या कि कलियां खाना नहीं, वो कर गया हजरत जाके, गरीब आदमी सी जड़ी को देश की पसंद आई, वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के चुपड़ी ते नीयत की थी गोशत दे सालन दी, सालन आ गए। वो हमारे बच्चे भी अजकल हजरत तुहानू पता है वो बड़िया बड़िया आइटम आई हैं हजरत, वो जी कहानियां सुनाते हैं जी, वेखो जी किस तरह हो सकता है देश की सालन आ जी। तो मैं एक बंदे पूछा, मैं अल्लाह दे वलीया जे बंद मटर में मटर आ सकते हैं तो देश की सालन नहीं आ सकता जे लाची दे दाने च लाची दे जे लाची विच दाने आ सकते हैं तो मटर नहीं आ सकता है। अजीब लोग हो तुसीं भाई, अल्लाह दी शाना ने, मेरा अल्लाह जो चाहे पिया करे। तो वो सालन आ गया हजरत, वो हजरत मैं खाना करना नाल खुआना, बस जी मौला बात। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जी बेली आ गए को मिलने वाले ना,
ਹੁਣ ਬੇਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆਣ ਬਈ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਟਸ ਤੂੰ ਮਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਬਈ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਲੂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਟਸ ਤੂੰ ਮਸ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਬੋਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਲੂ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਅੰਦਰੂ ਕੋ ਪਕੜਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ नमाज पढ़नी है जमात नाल तो जो होगी खुआवांगा। नमाज पढ़ी, पढ़ के वापस आए। एक दोस्त को पूछा तू क्या खाएगा, उन्हें कहा जी कीमा मटर। दूजे ने पूछा, उन्हें कहा जी आलू गोश्त। तीजे ने पूछा, उन्हें कहा जी कद्दू गोश्त। अंदर गया, तीनों सालन लेके बाहर आ गया। वो तीनों बड़े हैरान। उन्हें कहा ना कोई आया ना कोई गया, ना पकने की खुशबू एक भी नहीं, 3 सालन फ्रेश, धुआं निकल रहा है। उन्हें कहा अंदर की, उन्हें कहा पहले खाओ दसांगा बाद में। अब क्योंकि तजस्सुस था, तजस्सुस ने वैसे आधी भूख छीन ली। 2-2 3-3 नवाले लगाए, उठ खड़े। उनका 10 अंदर की है। वो अंदर ले गया जाके, सारा कुछ जो अल्लाह ने कर्म किया था दिखाया बताया। बाद में भी बातें होती रही। मौलाना रूम फरमाते हैं जब वो महफिल क्लोज हुई ना, तीनों दोस्त उठे, 2 चले गए पिंड वापस और एक चला गया जंगल। और उसने जाके ना अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 9 10 11 12। जब उसके भी 12 मुकम्मल हुए तो मौलाना रूम कहते हैं आवाज़ उसको भी पड़ी, वो बंदे तू की चाहना है, हर वेले साडा ही ना लैंदा रहना। तो अगों अर्ज करदा रब्बा चाहिदा कख नहीं, बा मेरे यार को देश की वापस ले लै। चाहिदा बा मेरे यार को देश की। रजवी साहब सानू 77 साल हो गए नहीं देश की ही वापस कराण डे एक दूजे। असीं इस तो इलावा कुछ भी कीता साडा मारू कोई बाहरों। सच दसो हज़रत सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ऐसे पीर की तलाश नहीं जिहदे कोल इंदा तगड़ा तवीज़ होए कि मेरा भाई साडा मारू कोई होर। असी एक दूसरे दे साड़ियाँ लत्तां कोई बाहरों नहीं खिंचदा सी, एक दूजे दियां आपे खिंचनी। पुत्र स्पैशल जिहड़े तुसीं जवान बैठे हो, अल्लाह करे असीं तुहाडे लिए कुछ करिए और तुसीं साडे वर्गे ना बनो। पुत्र जे रब किसी नूं देश की दवे तो वापसी की दुआ करनी नहीं, खुश होना है। पता दुआ की करनी है, या अल्लाह एदे कल एक के एदियां 4 कर दे। पुत्र जिन्ने जवान बच्चे बैठे हो, पुत्र साड़ियां गलतियां तू सीखो, खुदा दा वास्ता जे साडे वर्गे बनो। साडे यार अपने वास्ते सीनिया च बुगज पालो, प्यार ले आओ एक दूसरे वास्ते। क्योंकि नबी सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम किया जाता। खुदा दा वास्ता साड़ियां गलतियां तू सीखो। जिवें दे असी भरा सा तुसी बनियो, जिवें दे असी दामाद सा तुसी बनियो, जिवें दे असी बहनोई सा तुसी बनियो। सीखो साड़ियां गलतियां तू पुत्र। अगर खुदा किसी को देश की दे दे, जितने मेरे जवान बैठे हैं पुत्र, ऐ ना दुआ करियो कि या अल्लाह दी देश की वापस ले ले, बल्कि दुआ करियो या अल्लाह एदियां 4 कर दे। और मैं ये नहीं कहूंगा तू अगर किसी के लिए दुआ करेगा तो रब 4 कर देगा, लेकिन अगली बात कहता हूं, कापी पेंसिल लेके आ, लिख के दूंगा, अंगूठा लगाऊंगा, साइन भी करूंगा। तू अगर किसी के लिए दुआ करेगा ना, अल्लाह एदी एक के एदियां 4 कर दे। मैं गारंटी नहीं दे रहा कि अल्लाह 4 करेगा, लेकिन ये गारंटी करता हूं ओदियां 4 पता नहीं होनियां नहीं होनियां, तेरियां 8 पक्कियां, तेरियां 8, तेरियां 8। लेकिन पुत्र असीं की कीता है, ओदी भी एक खुआई ते अपनियां भी 8। असीं ऐसे कम लगे हैं। दुख है हम कौम बन सके, हम एक उम्मत बन सके, साडा कोई मारू नहीं, असी ही एक दूसरे दे। देखो ना जरा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। तौबा तौबा तौबा। आज मैंने वीडियो देखी हज़रत, इस कदर वो हैवी बम था कि जब वो सरजमीन फ़लस्तीन गज़ा पे गिराया गया तो कम अज़ कम बंदे 200 फुट तक हज़रत उत्ते गए। और हम लेकिन सब होना तो भी आफरीन है। ऐसी ऐसी वीडियो आती है, ओए होए होए। मैंने उस दिन आगे भी बच्चों को बताता हूँ, मैं वीडियो देखी है, फ़लस्तीनी फैमिली थी, घर में बैठे खा रहे थे, बम गिरा, सारा घर ज़मीन बोस, जितने घर में अफराद थे शादी हो गई। एक बच्ची बच गई जी, छोटी सारी, 6-7 साल उसकी उम्र थी। अब अम्मी अब्बू भाई बहन दादा दादी सारे सफ़ेद लिबास पहने लेटे हैं,
कल्ली बच्ची पास बैठी है। लेकिन सब कमाल ये था, ना वो रो रही सी, ना वैन पा रही सी, ना कोई पुट्ठा सीधा बोल रही थी, बल्कि क्या था, वो उनको देख के कुरान पढ़ रही थी। हाय फलस्तीन वाले, वो क्या पढ़ रही थी, मैं हैरान रह गया। साढ़े इधर जी इन्होंने जवानों को कुरान नहीं आता, सानू कुरान, छोटी सारी बच्ची कुरान पढ़ रही है, अम्मी अब्बू सारे लेटे हैं और बैठ के दसा। और मैं हैरान हूँ हजरत साहब, उसको इतना भी पता था कि इस वक्त कुरान कित्थों पढ़ना है। लेकिन सानू पता, उसको पता था कि कुरान कित्थों, बैठे लेटे हैं सारे और सब रो रही है। वो अरबी लहजा था, हम तो उस तरह पढ़ ही नहीं सकते। जिस तरह जो उसकी कैफियत थी, मैं उस कैफियत तक ना खुद जा सकता हूँ ना आपको। पढ़ रही है हजरत, पढ़ रही है। और पढ़ क्या रही है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाह क़ालू इन्ना लिल्लाह क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं हज़रत साहब हैरान रह गया कि छोटी सारी बच्ची ने तो पता लग गया कि हूँ पढ़ना की, लेकिन सानू ये भी पता लगा, असी अजे भी आई पढ़ रहे हैं, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोने। असी तबाह हो गया सारा, असी इस तो अगे गए, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोने, चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी। असी इस तो अगे गए, अल्लाह पुत्र केड़ियां मौजा। आखिरी बात ख़त्म करने लगा, सुन लो मौजा। माशाल्लाह सदात तशरीफ फरमाए। अम्मा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल हुआ, अम्मा जी अल्लाह दे सोने महबूब दे सोने घर दी को सोहनी गल सुनाओ। मफहूम है, मनोअन नहीं है, मफहूम है। गल की सुना रही हैं अम्मा पाक, फरमांदियां ने तीन तीन चंद लंघ जाते सन, अल्लाह दे रसूल दे घर चूल्हा बलदा, केड़ियां मौजां, केड़ियां मौजां। लेकिन असी तीन तीन चांद गुजर जाते थे, चूल्हा जलता। लेकिन आखिरी गल पुत्र जवान जिन्ने बैठे, आखिरी गल, तीन तीन महीने चूल्हा बलिया सामने, तीन तीन महीने चूल्हा बलिया। लेकिन लिखा है जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने विशाल फरमाया, पर्दा फरमाया, वही पाक घर जिसमें तीन तीन महीने चूल्हा नहीं बलिया, उस घर में आपकी अपनी जाती रखी हुई तलवारों की तादाद थी 12। तलवारां किनियां, तलवारां किनियां, और बोलो यार, लंगर है वे बाच, लंगर है वे बाच, तलवारां किनियां, तलवारां किनियां। हम लंगर वाली उम्मत नहीं है, हम कौन सी उम्मत है? लेकिन बना केड़ी छड़ी, असी तलवार वाली, असी केड़ी उम्मत। मैं इस दफा तो नहीं गया, मैं तुर्की गया हजरत, तो मैंने तो पता नहीं थी कोई भी कि उत्थे भी तोहफे होने, ज़ियारतें की सारे। आखिर ते मैनू बच्चा लै गया हजरत एक जगह, उत्थे सहाबा अलैहिमुर रिदवान दियां तलवारां पईयां सन। हर तलवार दी अपनी लिश्क, हर तलवार दा अपना फैल, हर तलवार दा अपना हुस्न। मुझे सारी तो याद नहीं रही, पहले मैं मोबाइल में तस्वीर खींचने लगा, दिल नहीं मनिया, मैं कड़े करांगा, तस्वीर गैलरी च जाएगी, ये गैलरी वाली तस्वीर,
फिर ये खिंचन की कोशिश की है, मेरा अपना ठीक कोई नहीं है इसलिए सही तस्वीर खिंच सकिया, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उन तलवारों में एक तलवार थी हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला, एक तलवार हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह, एक तलवार जनाब सैयदुना साद बिन नबी वक़ास रदी अल्लाह, एक तलवार जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह, एक तलवार जनाब सैयदुना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। उन तलवारों में एक तलवार थी जनाब सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। और फिर बारी आई तलवार मेरे मौला मुश्किल कुशा की हज़रत। और पुत्र यहां तो बताया ही ये गया है कि आप सारे समझी बैठे हो कि हजरत अली मलंगा देते मलंग हजरत अली दे, नहीं, अली उस अल्लाह के रसूल के शेर का नाम है जिनके लिए किताबें कहती हैं अली की तलवार अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों पे इतनी चली, इतनी बरसी, इतना कैद ढाया उस तलवार ने, 40,000 काफिरों की गर्दनें हजरत अली ने अपने हाथ से उतारी। इट पुटो दे थले जनाब अली दा चाहण वाला है, लेकिन हालात देखो, हजरत अली तलवार और फिर हजरत साहब उन्हां तलवारां च जिस तलवार ने मजा अखीर ते पहुंचा छड़िया उसी तलवार सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला ने। और पुत्र किताबों में लिखा है कि सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार का वजन कितना था, 35 किलो। और फिर लिखा है कि सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक तलवार नाल नहीं सन लड़दे, किन्नियां तलवारां नाल, 70 किलो ते सैयदना अमीर हमजा पाक दियां तलवारां दा वजन सी। लिखा है इतने जने थे जब घोड़े पे बैठते थे तो कदम मुबारक जमीन को लगा करते थे। हाँ जी, 31 या 32 काफर जंगे उहद में सिर्फ अमीर हमजा ने कल्ले वासले जन्म किया। हाँ जी, इसीलिए तो लिखा है जब अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला की शहादत हुई सबसे पहला जनाजा अमीर हमजा रदी अल्लाह, जनाजा हो गया, सहाबा जिसमें मुबारक चुकन लगे तो सोने महबूब 2 तलवारों वाले अमीर हमजा अली फरमा रहे हैं, नहीं अमीर हमजा को रहने दो, एक एक शहीद को लाते जाओ, जनाजा होता जाए, उठाते जाओ। सबका जनाजा एक एक बार हुआ, अमीर हमजा पाक का जनाजा 72 बार हुआ। लेकिन की ये पुत्र खुदा दा वास्ता है, सारे सियाने हो दीन दी तरफ आओ, पाजी जवान बच्चे हो छड़ दो पुत्रों, बड़ा कुड़ियां लई बीबियां लई सज सुज लिया, फिनिश करो उन्हें, हुजूर दी तरफ आओ। कल की मुंह वखाना जे नबी अलैहिस्सलाम, इन्हें तो पुत्र उत्थे पछानना ही कोई नहीं है। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, उत्थे मान नहीं बनना ते केड़े काते जद क्यों पुत्र ऐसे नहीं करना, क्योंकि मुझे दाढ़ी उतरने का सबब औरत के अलावा और कोई, मैंने पुत्र दाढ़ी वाले जर्नैल देखे हैं, मैंने दाढ़ी वाले डॉक्टर देखे हैं, इंजीनियर देखे हैं, जज देखे हैं, वकील देखे हैं, कोई आपको दाढ़ी से नहीं रोकता। जे रोक दी है तो ये चमक छलो ही रोक दी है, दिल करदा नूं सोहने सोहने लगी है, और चलिया किन्नी देर नूं सोहना लगनी, अनकरीब उंज झूरियां आ जानियां, अनकरीब तेनूं उंज किसी ने नहीं वेखना है, फिर रखी तो की सोने पुत्र। आओ मेरे बच्चियों, ये बार बार नहीं जो मौका आना है, अल्लाह आप सबके हाल पे रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।